गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 5 सितंबर आनंद रस रत्नाकर का आज का जो पृष्ठ है, दैनिक जीवन में गीता, इस विषय को लेकर परम पूज्य महाराज जी के जो प्रवचन हुए बाद में उनको लिख लिया गया और उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ। चक्की के 2 पाठ। गांव में पहले, आज भी चक्कियाँ होती हैं। नीचे का पार्ट तो फिक्स रहता है और ऊपर का पार्ट जो है उसको उस पर घुमाते हैं। माताएं गेहूं है, बाजरा है और भी जो भी पीसना होता है, चक्की के बीच में उसको थोड़ा थोड़ा दाना डालती जाती हैं और घुमाती जाती है, तो पिस के बाहर निकल आता है, उसको ले लेते हैं। वो आजकल सब विद्युत से होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो आज महाराष्ट्र ये जो चक्की वाला दृष्टांत है और उसके जो नीचे का और ऊपर का ये जो 2 पार्ट हैं, इस दृष्टांत के द्वारा हमको एक सूत्र देने जा रहे हैं आज के पृष्ठ में। और वो सूत्र बड़े काम का है। काम का इसलिए है कि ये जो विकार है, दुर्गुण है, जिससे व्यक्ति छूटना चाह रहा है और कोशिश करके भी छूट नहीं पा रहा है, तो महात्मा लोग फिर उपाय बताते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि बहुत सुंदर और सरल उपाय बताया जा रहा है। पर यह सरल किसके लिए रहेगा? जो सचमुच में अपने उस दुर्गुण से छुटकारा पाना चाह रहा है। महर्षि कह रहे हैं, यह असत्य नहीं है कि हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा आ जाता है। कभी कभी काम आ जाता है, परंतु इसके लिए 2 बात पर ध्यान रखना चाहिए। अब साधन भजन करने वाले हैं, गुस्सा आ गया या काम वासना जागृत हो गई तो बेचैन हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है उनको, आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। तो मानो महाराज जी से पूछा जा रहा है कि हम क्या करें, उसको कैसे जो गुस्सा आ गया और गुस्से में हमने 2-3 बातें सुना दी या किसी को पीट पाट दिया, काम के आवेश में गलत कार्य कर लिया, तो प्रश्न महात्माओं को किया जाता है। तो महर्षि कह रहे हैं 2 बात पर ध्यान रखना चाहिए। ये 2 बातें क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन में काम क्रोध आ गया, लेकिन बुद्धि से उसका समर्थन मत करो। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, और क्रिया पर्यंत उसको जाने मत दो। अच्छा ठीक है, ये तो सूत्र हो गया कि क्रोध आ गया या जो भी है, काम है, लोभ है, उसके लिए चोरी बेईमानी करने जा रहे हैं। तो अगले पैराग्राफ में बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं।
काम क्रोध का स्वभाव यह है कि वे आने के बाद मालूम पड़ते हैं। जब पहले आ जाते हैं मन में, तब ज्ञान होता है कि आ गए। आने के पहले नहीं मालूम पड़ते। भाई आप जो ये कह रहे हो बुद्धि से उसका समर्थन मत करो, क्रिया पर्यंत उसको मत जाने दो, तो समस्या तो ये है कि पता तो लगता नहीं है। वो तो जब आ जाता है क्रोध और उसके बाद व्यक्ति अनाप शनाप बोल देता है, तो आने के बाद जो वस्तु मालूम पड़ती है, तो ये कहना कि बुद्धि से उसका समर्थन मत करो और क्रिया परंतु उसको मत जाने दो, ये कैसे बनेगा? अच्छा, आ गए तब आप उनको बिल्कुल पीस दीजिए। अब वो साधन भजन करने वाला जो है इस बात को तो जानता है जो महाराज ने बताई, पर उपचार तो तभी करना पड़ेगा ना जब वो आ गए। तो इसमें वो जो ऊपर दो बातें बताई, आगे अगले वाक्य में कह रहे हैं कि कैसे पीसें, कि चक्की के दो पार्ट से। चक्की के वे दो पार्ट कौन से हैं, तो फिर से उस बात को दोहराएंगे। बुद्धि से उसका समर्थन मत करो, ये एक पार्ट है, और क्रिया पर्यंत उसको जाने मत दो। तो उनको बिल्कुल पीस दीजिए। एक तो क्रिया में उनको मत उतरने दीजिए, माने वैसा होने मत दीजिए। क्रोध आया तो गाली मत दीजिए, काम आया तो व्यभिचार मत कीजिए, लोभ आया तो चोरी बेईमानी मत कीजिए। क्या बात समझा रहे हैं? क्रिया में उनको मत उतरने दीजिए, यानी नीचे वाला जो पार्ट है ना तो नीचे वाले पार्ट में क्रिया में उसको नहीं उतरने देना है, वैसा मत होने दीजिए। क्या मत होने दीजिए? क्रोध आया तो गाली मत दीजिए, काम आया तो व्यभिचार मत कीजिए, लोभ आया तो चोरी बेईमानी मत कीजिए। सपने की तरह है, मन में आया और वहीं उसको मिट जाने दीजिए। अब ये जो महर्षि बता रहे हैं, इसमें हम को क्रोध आया है किसी पर, और अब जो क्रोध आया तो उसमें एक पार्ट तो समझा दिया कि क्रिया में नहीं उतरने देना। काम क्रोध लोभ तीनों का दृष्टांत भी दे दिया। काम आ गया, व्यभिचार कर लिया, गलत हो गया। क्रोध आया, है ना, गाली दे दी, गलत हो गया। लोभ आया, चोरी बेईमानी कर ली, गलत हो गया। तो जो सत्संग करने वाले हैं, जो साधन भजन करने वाले हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा। अपने दुर्गुणों से जब हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो युक्ति बताई जा रही है, उस युक्ति के लिए एक पाठ को महर्षि ने समझा दिया कि वो क्रिया में नहीं उतरना चाहिए। पंडित गया प्रसाद जी ने लिखा है कि वो जो साधन भजन करने वाला है, उसको जब भी कोई इस प्रकार की बात आवे मन में, पता तो लग ही गया, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो पता लगा तो क्रिया में वो स्वभाव के कारण उतरेगा ही। तो अब करना क्या चाहिए कि मन ही मन वो इस प्रकार कल्पना करे कि मेरे हाथ ही नहीं। कोई भी क्रिया कब होगी? जब हम हाथ के द्वारा उसे करें। चोरी बेईमानी है, व्यभिचार है ना, किसी को पीटना पाटना है, तो हमारे हाथ ही नहीं। बोले कि मुँह तो है, गाली तो हमने दे दी। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि गाली दे दी का मतलब क्या हुआ? वो क्रिया पर्यंत चला गया। एक पाठ जो है उसमें सावधानी ये बरतनी है कि
वो जो दोष हमारा है, जैसे ही पता लगा कि वो आया तो उसको क्रिया पर्यंत नहीं जाने देना चाहिए। हाथ से प्राय सब क्रियाएं होती हैं, अब जिह्वा से हो रही है ना, उसके लिए उसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कि महर्षि ने समझाया है कि क्रिया पर्यंत नहीं जाने देना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमको अब शब्द नहीं निकालना है। तो इसमें फिर एक और बात भी बताई पंडित गया प्रसाद जी ने कि जब कोई अच्छा भाव मन में आवे तो इस प्रकार भावना करनी चाहिए कि मानो हमारे 1000 हाथ हैं। जब कोई बुरी बात आवे तो ये कल्पना करें कि हमारे हाथ ही नहीं है, तो क्रिया पर्यंत नहीं जाएगा। और अच्छी बात आवे उसको करने के लिए मानो हमारे पास 1000 हाथ हैं। पर समस्या ये है कि एक तो आने के बाद पता लगता है और फिर क्रिया हो जाने के बाद फिर पश्चाताप होता है, क्रिया तो हो गई। तो रामकृष्ण मिशन में प्रेसिडेंट थे पहले स्वामी रंगनाथानंद जी। हमने दर्शन भी किए क्योंकि वहाँ बिरला पार्क में जब महर्षि थे तो सरला बिरला बीके बिरला ने उनको भी वहाँ बुलाया था। कलकत्ता में थे वो, तो दोनों संतों का जो मिलन हुआ, उनकी एक पुस्तक में हमने पढ़ा, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई। ये पहले भी मैंने यहाँ सत्संग में इस बात को रखा है कि एक होता है वी अंग्रेजी में और एक होता है यू। तो वी में तो जो दोनों लकीरें हैं वी की, वो एकदम सटी हुई रहती है, एक दूसरे से मिली हुई है। यू में जैसे ये 2 लकीरें माने इधर की और इधर की, तो बीच में अंतराल है, तभी यू बनेगा। अगर सटा देंगे तो वी हो जाएगा। तो ये जो परम पूज्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं चक्की के 2 पार्ट, उसमें प्रश्न साधन भजन करने वालों का यही है कि आपने तो बता दिया कि चक्की के 2 पार्ट हैं, उसमें पीस दीजिए, पर ये तो जब क्रिया हो जाती है उसके बाद ही पश्चाताप होता है। तब उन्होंने स्वामी रंगनाथानंद जी ने समझाया कि ये जो वी है वो हमारी वर्तमान स्थिति है। कोई भी क्रिया हुई व्यवहार में हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, ये हो गया हमारा स्वभाव। तो वो जो तुरंत प्रतिक्रिया करना है ये साधन भजन करने वालों के लिए ठीक नहीं। हमको धीरे 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 अभ्यास करके यू का एक मतलब कहना चाहिए कि क्रिया हुई, कोई घटना घटित हुई, पर तुरंत प्रतिक्रिया न करके उसमें थोड़ा अंतराल रखें, अपने को शांत रखने का थोड़ा स्वभाव बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि ये बीच में अंतराल जैसे ही हुआ ये सत्संग की बातें याद आ जाएगी, और जैसे ही सत्संग की बात याद आएगी उसको क्रिया में ले जाना ही नहीं। अच्छा, क्रिया में नहीं ले जाना है ये बात तो चलो, वो अंतराल आया उसमें हमने पक्की कर ली, पर एक पाठ अभी महर्षि समझाने जा रहे हैं, अभी एक ही समझाया। दूसरा पाठ क्या है? बुद्धि से समर्थन नहीं देना। क्या कहते हैं देखिए, सुनिए। ये तो कह दिया कि सपने की तरह मन में आया और वहीं उसको मिट जाने दीजिए, पर सपने की तरह आया और मिट जाने दीजिए ये तो तब बनेगा जब ये ऊपर वाला पाठ क्या है? बुद्धि से समर्थन नहीं देना। क्या कह रहे? दूसरी बात है कि बुद्धि के द्वारा समर्थन मत कीजिए। क्या अर्थ हुआ
ऐसा मत सोचिए कि यह कोई अच्छी बात मन में आई। बहुत बार आनंद रस रत्नाकर में महाराज श्री इस बात को समझा चुके हैं। क्रोध आया और हमको बिल्कुल लगा कि ये उचित है और हमने जो भी क्रिया करनी थी कर ली। 2 घंटे के बाद पता लगा किसको, साधन भजन करने वाले को, कि गलत था। यानी जिस क्रोध के करते समय हमको लगा कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमको ये करना ही पड़ेगा, इसके किए बिना है ना कोई और दूसरा उपाय ही नहीं है। जो मैं दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तुलसीदास जी ने मानस में कहा, ये बुद्धि जो है वो कैसे कैसे एक एक तर्क लाती है अपने सामने कि ये क्रिया बिल्कुल उचित है। तो हमारा से ने समझाया है कि वो पहले जो है वो उचित क्यों मालूम पड़ा। अगर 2 घंटे बाद उस सत्संगी को, साधन भजन करने वाले को उसी घटना को लेके पश्चाताप हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है, तो जिस समय वो क्रिया हुई उस समय वो उचित क्यों पता लगे। उसको भी महाराज ने समझाया है कि आत्मा जो है वो निर्दोष है। होता यह है कि ये जो आत्मा का गुण है, ये जो परमात्मा का गुण है, वो परकोलेट होता है। परकोलेट का मतलब आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, वो जो भी हमारा विचार है वो विचार, तो विचार क्या है, विचार तो बुद्धि में होता है पर आत्मा तो बिल्कुल निर्दोष है। तो आत्मा जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो आपने देखा कि घने बादल आ गए, आजकल आता ही होता ही है। तो रात्रि में जब सूर्य नहीं है तब तो घने बादल आए नहीं आए, है ना, बिल्कुल घुप अंधकार है। जब ये सब इतनी बिजली का समय नहीं था, है ना, और अमावस्या की रात्रि होती थी, घुप अंधकार है। पर आप देखें कि सूर्य भगवान है और बहुत जबरदस्त घने बादल आ गए, फिर भी सब दिखाई दे रहा है। यानी जैसे सूर्य भगवान के कारण पूरा समझो कि काला हो गया, एकदम अंधकार, फिर भी आदमी आराम से चल रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो छन छन के आ रहा है। उनकी रश्मियों को घने बादल ने एक बार तो समझो पूरा जैसे रात हो गई, पर फिर भी सब दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आत्मा का जो ये स्वयं प्रकाश आत्मा जो है, परमात्मा जो है हमारे हृदय में जो बैठे हैं, वो तो निर्दोष हैं और वो ही उस क्रिया को, जो कि अब हम जानते हैं सत्संग करने के कारण कि वो क्रिया गलत है, पर उसके लिए वो निर्दोषपना जो है वो बुद्धि में उतर आया। वो निर्दोषपना है आत्मा का, बुद्धि का नहीं है। वो मन में उतर आया, वो इंद्रियों में उतर आया और क्रिया हो गई। तो ये सब इतना जल्दी हो जाता है कि ये तो सब हम बैठ के विचार कर रहे हैं, पर जब प्रैक्टिकल करने जाएं तो पता लगता है कि ये यू बनाना कितना कठिन है। तो इसलिए ये जो बुद्धि के समर्थन वाली बात है, ये थोड़ा बुद्धि को समझना पड़ेगा। अभी तो सुन लीजिए महाराज जी को। दूसरी बात है कि बुद्धि के द्वारा समर्थन मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये कोई अच्छी बात मन में आई। अरे भाई, हम तो जानते हैं कि क्रोध जो है मुझे नहीं करना है, लोभ जो है नहीं करना है, काम वासना आ गई कोई बात नहीं, उसको रोकना है, हम सन्यासी हैं। तो ऐसा सोचिए। अच्छा, सन्यासी है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग करिए, कोई भी है, गृहस्थ भी है, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य का विधान है, उसके लिए भी काम वासना जो है वो गलत है। मैं प्राय कहता हूँ, लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे पास
महाराज हम तो गृहस्थी हैं। हम जानते हैं कि वो इतने महाराज श्री के अनन्य भक्त हैं, शिष्य हैं, महाराज श्री उनके घर में रहे हैं, रुके हैं। जीतू भाई ने एक बार हमको कहा, तो हमने उनको प्रार्थना की। हमने कहा जीतू भाई भविष्य में कभी ये शब्द प्रयोग नहीं करना, ये वाक्य प्रयोग नहीं करना कि हम गृहस्थ हैं। पहली बात, गृहस्थ आश्रम 50 तक ही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अच्छा, व्यक्ति 70-80 का हो गया और कह रहा है कि हम गृहस्थ हैं, गलत है। दूसरी बात, अपने को कहना ही है तो यही मानना है कि हम महाराज श्री के शिष्य हैं, हम महाराज श्री के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं। ये गृहस्थ कह के जो व्यक्ति सोचता है कि ये तो हम कर ही सकते हैं, इसमें तो हमको लाइसेंस है, तो सिर्फ सन्यासी के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए जो काम वासना है वो गलत है। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा समर्थन मत कीजिए। इसमें महाराज श्री कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि ये कोई अच्छी बात मन में आई, ऐसा सोचिए कि एक बुरी बात मन में आ गई। तो पहले ऐसा क्यों हुआ कि अच्छी बात यानी क्रोध मुझे करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आ गई कि वो निर्दोष परमात्मा जो है वो उससे बुद्धि से और मन से मिल गया। ध्यान लगा लीजिए, ब्रेक लगा दीजिए, उन पर वारक का प्रयोग कीजिए। आगे के वाक्य में महर्षि कह रहे हैं ये इसी जीवन के लिए है, यानी ये जो बात बताई जा रही है चक्की के 2 पार्ट, ये मत सोचिए कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब देखा जाएगा। इसी जीवन के लिए मतलब इस समय हम जिस अवस्था में हैं, राम से लेकर शर्मा जी तक, है ना, कितना बड़ा एज डिफरेंस है। राम सोचे कि भाई जब आगे देखा जाएगा, है ना, बड़े हो जाएंगे तब। इसी जीवन का मतलब यहाँ महाराज जी का कहना है कि इसी समय के लिए यदि आप साधक हैं, क्यों लगाना पड़ा यदि, क्योंकि व्यक्ति कहता है कि भाई हमको तो कोई मतलब ही नहीं, तो उसके लिए ये पृष्ठ नहीं। यदि हम साधन भजन कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम सुधरें, तो यदि आप साधक हैं तो नारायण 2 बात इसके लिए है। अब वो 2 बातें बार बार उसको रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि वो मन में बैठ जाए। कभी कोई भी बात जब दोहराई जाती है तो मन में बैठ जाए, फिर कभी निकले नहीं निकले नहीं मतलब समय पर याद आ जाए। काम क्रोध आदि को चित्त में आने से रोकना किसी के वश की बात नहीं है, परंतु आने के बाद, देखिए वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, आने से नहीं रोक सकते, आने के बाद क्रिया पर्यंत जाना यह वश की बात है। हमारा वश उस पर नहीं चलेगा। हमको क्रोध आना ही नहीं चाहिए था स्वामी जी, अरे भाई वो तुम्हारे वश की बात नहीं है। हमको काम आना ही नहीं चाहिए था, हम साधन भजन करते हैं, ये बुरे विचार क्यों आए। एक सज्जन आए, कभी 1 महीने पहले की बात है, बताया उन्होंने कि अब साधन भजन करते करते कितना सुधार हो गया है, पर बड़ी ईमानदारी से एक बात बताई बोले बुरे विचार अब भी आ जाते। ऐसे हर कोई बताता नहीं है, लोग अपनी अच्छी बातें ही बताते हैं, है ना, बाकी बातों को छिपा लेते हैं। और जो ईमानदार साधक है वो बतावेगा। क्यों बतावेगा? ताकि महात्मा जी कोई न कोई महाराज श्री की बात, है ना, इतना कुछ देखते रहते हैं, संतों का पढ़ते रहते हैं, कोई न कोई सूत्र दे देंगे। हमने उनको समझाया यही बात जो महाराज यहाँ समझा रहे हैं, क्या कि आने से रोकना किसी के वश की बात नहीं है।
अब हम टीवी भी नहीं देख रहे हैं, अब हमारा भजन भी बहुत अच्छा चल रहा है, काम धंधा तो चल ही रहा है बढ़िया। तो स्वामी जी बुरे विचार आ जाते। क्या कह रहे हैं महाराज? चित्त में आने से रोकना किसी के वश की बात नहीं। क्यों नहीं? ईश्वर कोटि के संतों की बात छोड़ दीजिए, उनको कभी भी साधक में मत लेना, वो सिद्ध है। जब तक साधक है, जब तक कितना ही उच्च कोटि का साधक है, वो जो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तब तक बुरा विचार मन में आ सकता है। और मजे की बात क्या है, सिद्ध लोग जिनको पता है कि हम सिद्ध हैं, वो अपने को सिद्ध नहीं मानते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा कर रहा है व्यक्ति, और रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं, प्रशंसा बिल्कुल हमारी मत करो, जब तक इस शरीर को जला न दें और जलाकर भस्मी भी सब उड़ न जाए, तब तक प्रशंसा मत करो। यानी कितने सावधान हैं सिद्ध महापुरुष। हम लोग तो साधक हैं, है ना? तो महर्षि स्पष्ट बता रहे हैं कि आज के पृष्ठ का ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि क्रोधादि को, काम क्रोधादि को चित्त में आने से रोकना किसी के वश की बात नहीं है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार थे, उनको गृहस्थ आश्रम का आदर्श भी, उसका भी प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाना था, और अवधूत क्या होते हैं वो भी दिखाना। एक ही जीवन में 100 पुत्र हुए, सबको उपदेश दिया, राजा भरत को राजा बना दिया, भरत को राजा बना दिया, और अवधूत बन गए। कुछ भी संग्रह परिग्रह कुछ नहीं, कमंडलू वगैरह कुछ नहीं, बस शरीर ही उनका परिग्रह। चले गए जंगल में। ऋषभदेव जी के बारे में आया, बाद में सुखदेव जी ने सुनाया कि सिद्धियाँ आई। सिद्धियाँ क्या, वैसे तो भगवान के अवतार ही थे, फिर भी पूरा लीला करके, अवतार भी मनुष्य की लीला करके दिखाते क्या क्या होता है। सिद्धियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राजा परीक्षित सुन रहे हैं कथा, भगवान के अवतार हैं, चलो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, पर सिद्धियों को अगर वो स्वीकार कर भी लेते तो उनका क्या बिगड़ता, वहाँ प्रश्न किया है, और सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया। बोले राजा परीक्षित, भगवान शंकर, ये भी तो भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, तो दृष्टांत भी भगवान का ही दे रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आपने जब मोहिनी अवतार लिया, भगवान विष्णु को कहा, उस समय मैं था नहीं, और हमको पता लगा कि वो तो मोहिनी अवतार अद्भुत था आपका। तो हम चाहते हैं कि आप वो हमारे सामने अवतार ले, ताकि हम उसका दर्शन कर सकें। भागवत तो विष्णु प्रधान है ना। शिव पुराण में व्यास जी विष्णु को छोटा बताएंगे, शिव जी को बड़ा बताएंगे। भागवत जो है तो यहाँ विष्णु को बड़ा बताना है, शिव जी को छोटा बताना है। तो शिव जी ने मना, विष्णु भगवान ने मना किया, बोले वो आपके लिए नहीं माने। भगवान शंकर नहीं माने, बोले वो तो हमको देखना ही है। और वो बैठे हैं, पार्वती जी बगल में है, नंदी है, और सब उनके गण हैं। आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने दिखाया। कथा आप सब लोगों को पता है, उसके सुनाने में तात्पर्य नहीं है। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने कि उसी मोहिनी अवतार में भगवान शंकर का जो तेज था वो स्खलित हो गया। उस कथा को क्यों सुनाया कि परीक्षित का प्रश्न था कि सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया। भगवान सुखदेव जी ने
बताया कि जब तक ये शरीर है, ऋषभ देव जी ये शिक्षा दे रहे हैं अपने चरित्र के द्वारा कि मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि के चित्त में आने से रोकना किसी के वश की बात नहीं, परंतु बाद में उसी प्रसंग में भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। एक क्षण में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। तेज स्खलित होने के बाद की जो उनकी स्थिति देखी, मूल भागवत में उसकी प्रशंसा है। भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा तो कोई नहीं कर सकता जो आपने किया। तो ये तो सब लीला करके हमको शिक्षाएं दे रहे हैं कि भाई जब हमारा तेज स्खलित हो गया तो तुम लोग किस खेत की मूली हो। उन्हें अपने को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, और इसीलिए मैंने उसकी बात सुनाई कि जिसने कहा कि इतना बढ़िया भजन हो रहा है पर भी इस पर भी बुरे विचार आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो हमारा शरीर है जिसको लिए हम लोग बैठे हैं, पाप और पुण्य का जब बराबर बराबर सा कोटा होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। इस बात को मैंने कई बार यहाँ रखा है। पुण्य ज़्यादा होंगे देवता का शरीर मिलेगा, पाप ज़्यादा होंगे नरक की योनि मिलेगी, पशु पक्षी, है ना। और पाप पुण्य बराबर बराबर से हैं, उसमें भी पुण्यों की परसेंटेज कुछ अधिक है, ब्राह्मण शरीर मिलेगा। उतनी नहीं है जितनी ब्राह्मण शरीर की है, क्षत्रिय शरीर मिलेगा। उससे भी कम है तो वैश्य शरीर मिलेगा। और पाप का ही थोड़ा ज़्यादा है परसेंटेज, है ना, है तो बराबर बराबर सा, पर पुण्य का कम है, शूद्र शरीर मिलेगा। तो ये बराबर बराबर में भी परसेंटेज के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, इस प्रकार शरीर देते हैं भगवान। तो ब्राह्मण शरीर की ये विशेषता है। इसीलिए देखेंगे आप अपने शास्त्रों में भगवान ने इतना आदर किया है। महाराज जी सुनाते हैं अपने भागवत के प्रवचन में, ब्राह्मणों का गजब है। उसका कारण यही है कि इनके पुण्य पहले से ही ज़्यादा है तो सब हम लोग मनुष्य शरीर में, परंतु जिस को ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया है ठाकुर जी ने, उसका पुण्य पहले से ही ज़्यादा है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि भाई आप लोग जो है आपका ये कर्म है। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप झाड़ू पोछा करो, है ना। वो बात अलग है कि बेचारा बालक जो है भले ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, तो शुक्ला जी यहाँ थे पहले, तो उनका जो छोटा पुत्र है अरविंद, अब उसका है ही नहीं, उसकी बुद्धि नहीं चलती, है ना, पढ़ाई में नहीं, कुछ नहीं। उसको यहाँ सेवा दे रखी थी झाड़ू पोछे की, जैसे कर्मचारी झाड़ू पोछा करते हैं अपने, है ना, भूरी सिंह वगैरह, वैसे झाड़ू पोछा करता था, कर्मचारी था। परंतु ब्राह्मण बालक में ये रहती है विशेषता। इसीलिए तो जड़ भरत जब ब्राह्मण जन्म हुआ उनका, राजा भरत का, है ना, पिता ने बहुत कोशिश की, क्योंकि जानते थे कि ये सीख लेगा, और वहाँ तो लीला कुछ और हो रही थी। तो यहाँ कहने का मतलब वो बुरे विचार क्यों आए, क्योंकि वो जो पाप का कोटा है वो तो है ही है ना। पाप जलते कैसे हैं, सुनिए राम भैया की कथा। कैसी भक्ति, एक से एक श्लोक आ रहे हैं, है ना, क्या कीर्तन, क्या, है ना, जब कैसे कैसे पूरे पापों को जला देते साधना के द्वारा। पर अभी हम लोग ऐसी कल्पना न करें कि हम लोग उस स्थिति में हैं। इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि ये तो चलो अपने वश की बात नहीं है, वश की बात क्या है वहाँ पर ध्यान देना है। परंतु आने के बाद मतलब काम क्रोध आने के बाद
क्रिया पर्यंत जाना यह वश की बात है, यानी क्रिया पर्यंत हम न ले जावें, ये हमारे वश की बात है। मन में किसी पर गुस्सा आना दूसरी चीज़ है, हाथ अपने काबू में है, आपकी चलाने से हाथ चलता है। तो गुस्सा आ गया, दिल में तो आ गया, लेकिन हाथ पर जो आपका नियंत्रण है उसको मत छोड़िए। तो क्रिया वाली बात को और स्पष्ट करके बता दिया। और दूसरी बात है, बुद्धि से उसको सहयोग मत दीजिए, यानी बुद्धि में अगर समर्थन दे दिया कि भाई इसका तो जो मैं दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, ये तुलसीदास जी ने मतलब एक इस प्रकार की चौपाई बता दी कि ये जितने गलत लोग होते हैं वो इस प्रकार कह के और करते हैं। तो वो करना नहीं है, वैसे वो लोग श्रुति का यानी बुद्धि से समर्थन दे रहे हैं कि श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा अगर मैं तेरे को दंड। अरे दंड देने वाले बैठे हैं ठाकुर जी, तुम कौन होते हो दंड देने वाले? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को कहा गया कि आपका मैनेजर कितना गड़बड़ कर रहा है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे। बोले देखो हमने घर इसलिए नहीं छोड़ा, उसको मैनेजर क्या कर रहा है ठाकुर जी उसको देख रहे हैं, है ना, उसको पूरा वहाँ भुगतना पड़ेगा, कोई छूट नहीं सकता। देखो चिदम्बरम जी बैठे हैं जेल में। तो कह रहे हैं महाराज श्री कि गुस्सा आ गया, दिल में तो आ गया, लेकिन हाथ पर जो आपका नियंत्रण है उसको मत छोड़िए। और दूसरी बात है, बुद्धि से उसको सहयोग मत दीजिए। ये बुद्धि से सहयोग देना तो बहुत गड़बड़ है। इसमें एक पार्ट बुद्धि का है और एक पार्ट क्रिया का है। तो पुस्तक में इसीलिए लाया था कि बुद्धि कौन सी बुद्धि, जिसमें ये सत्संग के संस्कार हैं, वो बुद्धि ही उसको रोक पाएगी। बाकी जिसमें सत्संग के संस्कार नहीं है वो तो तुरंत वो क्रिया हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना, बुद्धि से समर्थन नहीं देना। हम तो गृहस्थ हैं, स्वामी जी क्या करें, बहुत गलत। अपने शिष्य पर क्रोध किया जा सकता है। अंतिम पैराग्राफ में महाराज श्री बता रहे हैं कि कहाँ क्रोध उचित है। अपने पुत्र पर भी क्रोध किया जा सकता है, उसको ठीक रास्ते पर चलाने के लिए, उसकी भलाई के लिए। यदि उसकी भलाई की भावना हृदय में है तो क्रोध करने वाले के लिए अहितकर नहीं होगा, क्योंकि भलाई हमारे हृदय में है। अब वो क्रोध हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। पर वो जो एक बुद्धि से समर्थन देके और अपने जो स्वभाव है उस स्वभाव को नहीं सुधारा जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि हित और अहित हम जानते कहाँ, तो संत लोग जानते हैं क्या हित है क्या अहित है ना। भाई रावण, नाना ने उसको बड़ा वेद का विद्वान बना दिया। अब वो नाना ने और उन माता पिता ने ही समझा कि ये विद्वान हो जाएगा तो है ना अच्छे कार्य करेगा। तो वहाँ वर्णन आया है कि हित और अहित हम लोग नहीं जानते। अगर वो इतना विद्वान नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा गाँवड़े में एक दो व्यक्तियों को चपत लगा देता। अब वो तो इतना विद्वान और इतना तपस्वी हो गया, वो तो राक्षस हो गया। खैर उसको तो श्राप भी था, है ना। पर वहाँ बता रहे हैं कि नाना बेचारे को कहाँ पता था कि इसको हम इतना विद्वान बना देंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा। तो हित और अहित हम लोग नहीं जानते, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे पिता है माता है जानते हैं भाई ये जरूरी है, तो उनका जो क्रोध है पुत्र के प्रति वो अहितकर नहीं होगा। क्योंकि जब स्वयं उसके मन में हित की भावना है और जब वह स्वयं हित को पकड़े हुए है कि हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसका हित होवे, तो क्रोध करने वाले का अहित नहीं हो सकता है। क्रोध क्यों किया जा रहा है, उसने हमारी बात नहीं मानी, वो हमारा अपमान हुआ इसलिए क्रोध किया जा रहा है, हित के लिए क्रोध नहीं किया जा रहा। हित के लिए क्रोध करना ये तो संत लोग ही जानते हैं। इसीलिए अवधूत जी का वाक्य मैं प्राय यहाँ सुनाता हूँ कि संत का तो क्रोध भी
पवित्र है, और संसारी का प्रेम भी अपवित्र है। प्रेम तो बहुत अच्छी वस्तु है, वो भी अपवित्र है क्योंकि उसमें स्वार्थ जुड़ा है। और संत का क्रोध जैसी वस्तु वो भी पवित्र है। इस प्रकार हम अपने काम को और क्रोध को एक ओर बुद्धि से विचार के द्वारा और दूसरी ओर क्रिया पर्यंत न जाने देकर अपने वश में कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम।